गुड मॉर्निंग मेरे बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज मैं आप सबको भारतीय समाज के सिद्धांतों के बारे में, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में बताऊंगा। उससे पूर्व मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ में बेल का आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय समाज के सिद्धांतों के बारे में बताना मैं शुरू कर रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो लेट्स गेट्स वी स्टार्टेड। समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को उचित से संचालित करने के लिए मानव व्यवहार पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। व्यक्ति की आवश्यकताएं, इच्छाएं असीमित है। वर्तमान भारतीय समाज भी इन इच्छाओं और आवश्यकताओं से परे नहीं है तथा उनमें भी धन, वैभव, सम्मान आदि सभी संबंधित इच्छाएं समाहित होती हैं। समाज की इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर समाज का विकास कर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। भारतीय समाज के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। आइए जानते हैं इन सिद्धांतों के बारे में। तो पहला जो है, विभिन्न धर्मों का समावेशन का सिद्धांत। भारत भूमि विभिन्न धर्मों की स्थली रही है। विभिन्न कालों पर यहाँ पे विभिन्न शासकों, राजाओं एवं आक्रमणकारी भारत जैसे पवित्र देश पर आक्रमण कर लूटने तथा सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया है, परंतु भारतीय चर्म एवं संस्कृति उनके विभिन्न धर्मों को अपनाकर उन्हें यहीं पर निवास करने तथा अपना ही देश समझने पर विवश किया है। विभिन्न भारतीय धर्मों का समय समय पर यहाँ जन्म हुआ है। हिंदू, जैन, बौद्ध, इस्लाम, ईसाई आदि विभिन्न धर्मों के लोग सदियों से भारत पर साथ साथ रहे हैं। इस प्रकार भारतीय समाज धर्मों को अपने में समावेशित कर राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का परिचय देता है। दूसरा, अमूर्तता का सिद्धांत। भारतीय समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। ये सामाजिक संबंध अमूर्त है। इन्हें ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। इसी प्रकार भारतीय समाज में उत्पन्न संबंधों से ही भारतीय समाज की पहचान है। इसे मात्र अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार संबंधों के आधार पर निर्मित समाज भी अमूर्त है। भारतीय समाज अमूर्तता के सिद्धांतों पर चलकर अपने आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है तथा वह इन्हीं रिश्तों को बल देकर के अपने सामाजिक संबंध को मजबूती प्रदान करता है। तीसरा, समानता एवं असमानता का सिद्धांत। भारतीय समाज समानता एवं असमानता का समागम है। समाज विभिन्न वर्ग, समुदाय एवं जाति का मिला जुला स्वरूप है। व्यक्ति अपनी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के द्वारा अपनी संपन्नता बनाए हुए हैं। समाज उन्हें एक इकाई के रूप में बांधने का प्रयास करते हैं। वही समानता एक समाज के निर्माण में सहायता करती है। समानता के अभिप्राय आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से असमानता एकीकरण की राह में बाधक हैं। असमानता की स्थिति में उन्हें संबंध, लेन देन, आदान प्रदान नहीं हो पाता है। समानता एवं असमानता परिवार, मित्र मंडली, समूह, समिति, समुदाय सभी में पाई जाती हैं तथा यह दोनों को प्रभावित करती हैं। चौथा, गतिशीलता का सिद्धांत। समाज परिवर्तनशील है। सामाजिक परिवर्तनशील उन्नति एवं अवनति दोनों की तरफ हो सकती है, परंतु परिवर्तनशीलता उत्तरोत्तर विकास एवं उन्नति की ओर सभी उस समय का श्रेष्ठतम विकास होता है। समाज विभिन्न पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन, गतिशीलता के फलस्वरूप व्यक्तियों की परिस्थितियों एवं भूमिकाएं बदलती रहती हैं और इन्हीं के साथ समाज में भी परिवर्तन होता रहता है। जब एक व्यक्ति अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों में बंधा होता है और निश्चित तरीके से एक दूसरे के साथ संबंधों एवं अपेक्षाओं में ध्यान रख कर के व्यवहार करता है, तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों, भूमिकाओं, अपेक्षाओं में गतिशीलता आती है। इस प्रकार एक समाज के विकास के लिए समाज के अंतर्गत निहित व्यक्तियों के लिए विकास एवं गतिशीलता आवश्यक है।
5वां, विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का सम्मिश्रण। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में विवाह, रीति रिवाज, पहनावा, भाषा तथा सामाजिक आदान प्रदान की भिन्नताएं पाई जाती हैं। कुछ आपदाओं को छोड़ करके प्राचीन सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य आज भी समाज में बने हुए हैं। भाषा, रहन सहन, खान पान आदि परंपराओं में भेद होने के बाद भी प्रमुख सामाजिक व धार्मिक उत्सवों एवं त्योहारों का प्रचलन समान रूप से पूरे देश में एक जैसा है। होली, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन, दशहरा, रामनवमी एवं शिवरात्रि आदि त्योहारों पर भारत में स्वतंत्र रूप से मनाए जाते हैं। इस प्रकार भारतीय समाज विभिन्न संस्कृतियों परंपराओं का सम्मिश्रण है तथा इनके द्वारा वह अपने विकास के मार्ग में अवरुद्ध तत्वों को दूर कर अपना विकास करता है। 6वां, राजनैतिक भिन्नता में एकता। संपूर्ण भारत एक राष्ट्र अथवा राज्य का एक समूह है। भारत राज्यों का संघ है जहां प्रत्येक राज्य में अपने राष्ट्रीय स्तर के दल, राज्य स्तर के दल, क्षेत्रीय दल विद्यमान हैं। सभी राजनीतिक दलों में उनकी कार्यप्रणाली, उद्देश्य, विचार भिन्न हैं, परंतु उनका एक ही ध्येय है, भारत को विकास के द्वारा एक कल्याणकारी राज्य बनाना। उनमें बहुत सी भिन्नताएं होते हुए उनमें एकता है। भारतीय संविधान और मानवीय राजनीतिक अधिकारों के दृष्टिकोण से संपूर्ण भारत एक है और इस विशाल राष्ट्र का शासन एक केंद्र की अधीनता से संचालित हो रहा है और यह हमारी राजनीतिक एकता का ही प्रतीक है। उपरोक्त तथ्यों से अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि भारतीय समाज में विभिन्न प्रकार की असमानता होते हुए भी वे अपने पूर्व नियत सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज मैंने आप सभी को भारतीय समाज के सिद्धांतों के बारे में बताया है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें, ये टॉपिक आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई हैं तो आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं और कर सकते हैं और तब मैं ये चीज़ें आपको पुनः रिपीट कर दूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अंततः अपनी वाणी का विराम देते समय मैं आप सभी को आज के दिन की मंगल कामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।